सभी को सादर अभिवादन। सत्यात प्रकाश एकादश समुल्लास आर्यावर्तीय मत मतांतरों की समीक्षा। पिछले क्रम में हमने अंत में ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज के गुणदोष कथन का प्रसंग प्रारंभ किया था। एकादश समुल्लास का ये लगभग अंतिम का भाग है, थोड़ा सा पहले का। मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 452 पर ये शीर्षक है, अब ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज के गुणदोष का कथन किया जाएगा। तो इन दोनों का वर्णन करते हुए कुछ प्रश्न उत्तर करने के बाद में महर्षि ने इनके दोषों को बताया, उनकी विवेचना की। तो उसमें क्रमशः 1 और 2 की बारे में हमने चर्चा पिछली बार कर ली थी। अब तीसरे बिंदु से हम प्रारंभ करते हैं। पहले में महर्षि ने बताया था कि इनमें स्वदेश भक्ति बहुत कम है और ईसाइयों के आचरण बहुत से इन्होंने ले लिए हैं, खान पान विवाह आदि के नियम भी बदल लिए हैं। दूसरा कहा था कि अपने देश की प्रशंसा व पूर्वजों की बढ़ाई तो दूर रही, इनकी भरपेट निंदा करते हैं और ईसाइयों अंग्रेजों की भरपेट प्रशंसा करते हैं और ब्रह्मादि ऋषियों का नाम है उनका नहीं लेते और ये मानते हैं कि इस परंपरा में कोई आज तक कोई विद्वान नहीं हुआ और आर्यावर्त के लोग मूर्ख ही चले आ रहे हैं और इनकी उन्नति कभी नहीं हुई, ये तो अवनति में ही है। अब अंग्रेजों के आने से इनकी उन्नति कुछ हुई है। तो महर्षि इससे सहमत नहीं है और महर्षि इस बात में उनकी आलोचना करते हैं। अब तीसरा बिंदु उनके दोष का कथन कर रहे हैं। महर्षि कहते हैं कि वेदादिकों की प्रतिष्ठा तो दूर रही। वेदादिक, वेद आदि, तो वेद हो गए 4 और उस परंपरा के जो ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, स्मृति ग्रंथ, उपनिषद, दर्शन इत्यादि, तो उनकी प्रतिष्ठा तो दूर रही परंतु निंदा करने से भी पृथक नहीं रहते। तो 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक प्रशंसा करते हैं, दूसरे होते हैं प्रशंसा नहीं करते लेकिन चुप रहते हैं, एक होते हैं प्रशंसा तो करते ही नहीं है बल्कि निंदा करते हैं। तो ये उस तरह के व्यक्ति हैं। आगे कहते हैं ब्रह्म समाज के उद्देश्य के पुस्तक में साधु की संख्या में, तो उनकी पुस्तक है उद्देश्य के पुस्तक में, उसमें अनेक साधुओं यानी श्रेष्ठ पुरुषों का वर्णन किया गया, उनके नाम लिखे गए। तो उस संख्या में ईसा, मूसा, मोहम्मद, नानक और चैतन्य लिखे हुए हैं। ये नाम लिखे हैं लेकिन किसी ऋषि महर्षि का नाम भी नहीं लिखा, एक का भी नाम नहीं लिखा है। इससे जाना जाता है कि ये लोग जिनका नाम लिखा है उन्हीं के मतानुसारी मत वाले हैं, क्योंकि यदि ऋषियों को भी ये श्रेष्ठ मानते और उनके अनुसार मान्यता को रखते होते तो उनके प्रति भी आदर होता और उनका नाम अवश्य ले लेते। लेकिन इतने ऋषियों के होने के बाद भी एक भी ऋषि का नाम नहीं लिखा इन्होंने, तो इससे पता लगता है कि ये उनके मानने वाले नहीं थे, बल्कि जो ईसा, मूसा, मोहम्मद, नानक, चैतन्य लिखे इनके मानने वाले हैं। तो महर्षि कहते हैं, इस पर विवेचना कर रहे हैं कि भला जब आर्यावर्त में उत्पन्न हुए हैं, आर्यावर्त देश का अन्नजल खाया, अब भी खाते पीते हैं, अपने माता पिता पितामह आदि के मार्ग को छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर अधिक झुक जाना, तो जो एक परंपरा से हमारे को प्राप्त हो रहा है और जो कि श्रेष्ठ भी है। महर्षि ये नहीं कहना चाहते कि हमारे को जो परंपरा से प्राप्त हो रहा है वो गलत है, वो भी हमें स्वीकार करना चाहिए। गलत वो है ही नहीं, इसलिए तो अपना अच्छा होते हुए भी दूसरों का ग्रहण करना, दूसरों की अच्छाई ग्रहण करें, वहाँ ठीक है। अपनी बुराई है वो छोड़ दें, अगर कोई है तो आ गई है तो अच्छे और बुरे की दृष्टि से महर्षि ये कथन नहीं कर रहे हैं। ये इसके साथ में पृष्ठभूमि ये है कि हमारे पूर्वज ऋषि लोग महान थे, ज्ञानी थे, आध्यात्मिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, लेकिन फिर भी उनको छोड़ करके, उस श्रेष्ठ मार्ग को छोड़ करके और विदेशी मतों पर झुक जाना जिसमें कि अनेक दोष भी हैं और उस तरफ झुक जाना, तो ब्रह्म समाजी और प्रार्थना समाजियों का एतद देशस्थ संस्कृत विद्या से रहित अपने को विद्वान प्रकाशित करना, तो इस देश की जो संस्कृत विद्या है उससे रहित हैं, उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं है और इस कारण से संस्कृत में कहे हुए जो हमारे ग्रंथ हैं प्राचीन, उनका महत्व भी ये अनुभव नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं। तो ऐसा छोड़ करके और इंग्लिश भाषा पढ़ के
पंडिताभिमानी होकर, तो अंग्रेजी भाषा आधुनिक तो ये पढ़े हुए हैं ही, वो पढ़ के और पंडिताभिमानी, अपने आप को पंडित के रूप में समझने लग जाना। अंग्रेजी पढ़ी इसका मतलब है हम पंडित हो गए, बुद्धिमान हो गए, श्रेष्ठ बुद्धि हो गए, ऐसा अभिमान करना वास्तव में नहीं है, लेकिन ऐसा समझ लेना, बहुत बड़ा पंडित समझ लेना। जैसे आजकल भी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अंग्रेजी कुछ पढ़ लेता है तो अपने आप को बहुत विद्वान समझने लगता है, उसी परंपरा में समझना है, जबकि हो सकता है उसकी विद्वत्ता नहीं हो, उसमें वैज्ञानिक बुद्धि नहीं हो, लेकिन दूसरी भाषा का कोई होगा, स्थानीय विशेष रूप से भारतीय भाषाओं का जानकार, वो भले ही विद्वान हो, पंडित हो, बुद्धिमान हो, वैज्ञानिक दृष्टि रखता हो, तो भी उसका मान नहीं करते। ऐसा इन लोगों का भी था, यानी ये अंग्रेज और अंग्रेजी से बहुत अधिक प्रभावित थे। तो इंग्लिश भाषा पढ़ के पंडिताभिमानी होकर झटिति एक मत चलाने में प्रवृत्त हुए मनुष्यों, ये मनुष्य हैं, तो बस अपने को समझा और झट से कोई मत चलाने के लिए प्रवृत्त हो गए कि हम कुछ नया करेंगे, हम कुछ अच्छा करेंगे, अभी तक तो ये सारा बर्बाद है, गलत है, और हम अच्छा करेंगे। अपने आप में ऐसी सामर्थ्य अनुभव करना और प्रवृत्त हो जाना, शीघ्रता से प्रवृत्त हो जाना, बिना जाने समझे। तो ऐसे मनुष्यों का स्थिर और वृद्धिकारक काम क्यों कर हो सकता है? तो जल्दी से जब हम कुछ निर्णय कर लेते हैं बिना समझे, तो वो स्थिर नहीं होता है, क्योंकि उसमें कई त्रुटियां होती हैं और फिर हम बाद में उसमें संशोधन करते रहते हैं, तो वो स्थिर नहीं हो पाता है और वो वृद्धि कर भी नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें कई त्रुटियां भी होती हैं। इसलिए बहुत सोच विचार के, कोई हम एक नया मत चला रहे हैं तो कोई बहुत सोच विचार के होना चाहिए, पिछले क्यों गलत हैं, क्या कारण है, बहुत अच्छी विवेचना करके होना चाहिए। जबकि हमारी इस परंपरा में तो वैदिक धर्म एक शुद्ध ज्ञान के रूप में प्रचलित है ही। तो इसलिए इनका मत स्थिर और वृद्धिकारक काम क्यों कर हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। चौथा, कि अंग्रेज यवन अंत्यजादी से भी, अंत्यज जो है अंत में होने वाले, यानी समाज के जो निंदित वर्ग हैं उनके लिए, उनसे भी खाने पीने का भेद नहीं रखा है। तो ये खाने पीने का भेद जो है कि अंग्रेजों से, यवनों से और अंत्यजों से, तो कुछ भेद महर्षि चाहते हैं कि इनसे भेद होना चाहिए। तो उसमें इन लोगों के जो कि वेद की निंदा करते हैं, वेद का खंडन करते हैं, उनके साथ में खान पान व्यवहार, इसके लिए महर्षि सहमत नहीं है। ऐसे लोगों से दूरी रखनी चाहिए, उनसे संपर्क से उनका भी बढ़ता है और हमारे को भी दोष आता है। और जो मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं, निकृष्ट पदार्थों का, अभक्ष्यों का सेवन करते हैं, उनसे भी दूर रहने की बात है कि वेद में मांसाहार और अन्य निकृष्ट पदार्थों का, मद्य आदि का सेवन नहीं है। तो जो लोग इसको करते हैं तो उनके श्वास में, उनके शरीर में इस तरह की, और फिर उससे वो चीज़ें बाहर निकलती हैं, दुर्गंधित होती हैं और उनका संपर्क ठीक नहीं है, ये महर्षि कहना चाहते हैं। तो बोले औरों से चलो, दूसरों से भेद है, एक छुआछूत के कारण से भेद होता है, वो अलग है। कि हम अपने को बड़ा मान लेते हैं, दूसरों को छोटा मान लेते हैं और इसलिए उनसे घृणा करते हैं, जबकि वो शुद्ध हैं, ठीक खान पान है, शुद्धता है। तो देखिए, शुद्धता का तो ध्यान रखना ही होता है। आजकल भी देखिए स्पर्श के कारण से कितनी दूरी रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं। तो जो साफ सफाई नहीं रखते हैं उनके साथ रहना करना, वो संक्रमण और रोग और इन सब का कारण बन सकता है। तो इन लोगों के जो कि खान पान भी इनका दूषित है, तो इनके साथ में खान पान का भेद नहीं रखा, उन्हीं जैसा खाने लग गए और उनके साथ झूठा और ये सब जो है वो खान पान का व्यवहार रखा। तो महर्षि इसको ठीक नहीं मानते हैं। तो उसमें खान पान के भेद का एक अर्थ है कि जो सात्विक है, शुद्ध सात्विक भोजन है, शाकाहारी भोजन है, वो जहाँ बनता है उनके साथ खाते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जहाँ अन्य मांसादि का भोजन बन रहा है, वहाँ उनके साथ ही खाना, मद्य का सेवन भी वहाँ पर चल रहा है, इत्यादि जो विभिन्न स्थितियाँ हैं, तो उनसे अपने को दूर रहना चाहिए। तो इन्होंने इसका भेद नहीं रखा। उन्होंने यही समझा होगा कि खाने पीने और जाति भेद तोड़ने से हम और हमारा देश सुधर जाएगा, क्योंकि हमारे देश में ये बड़े वर्ग में खान पान का काफ़ी भेद रखा जाता है, सबके साथ में भोजन नहीं करते हैं, दूरी रखते हैं। जबकि वो लोग एक ही थाली में झूठे में खाते हैं, अंग्रेज लोग एक दूसरे का झूठा खा लेते हैं, इत्यादि चीज़ें वहाँ होती रहती हैं। तो
ऐसा सोच लिया कि ये जो हमारे यहाँ भारत में जातिगत भेद मान के जो खान पान का भेद है, दूरी है, छुआछूत है, इसके कारण से हमारी अवनति है। तो इसमें जो दोष कारक तत्व है वो तो अवनति का कारण है, लेकिन खान पान में जो दूरी है वो हमारी अवनति का कारण नहीं है। इन्होंने सोचा कि यहाँ तो देखो खान पान का भेद है और उधर वो खान पान आपस में करते हैं, तो वो उनकी प्रगति का कारण है, तो हम भी ऐसा ही खान पान शुरू कर दें। तो इन्होंने यही समझा होगा कि खाने पीने और जाति भेद तोड़ने से हम और हमारा देश सुधर जाएगा। तो जाति भेद अलग अलग स्तर का जो भेद होता है उस दृष्टि से, तो यद्यपि जो जन्मना जाति है उसका महर्षि दयानंद भी निषेध करते हैं कि जन्मना भेद करके और अपने को ऐसा बड़ा समझना और दूसरों को अवसर न देना, सबको समान अवसर होके यथा योग्य गुणकर्म के अनुसार वहाँ पर जाति का निर्धारण अंततः जो होता है वो महर्षि स्वीकार करते हैं वैदिक व्यवस्था में। तो जो जन्मना है वो तो दोष है ही, तो अन्य जगह जाति भेद नहीं है ऐसा वो लोग प्रस्तुत करते हैं। अंग्रेजों में जाति भेद नहीं है, यवनों में, मुसलमानों में जाति भेद नहीं है, इत्यादि इत्यादि। तो जाति भेद तोड़ देंगे तो हमारा देश सुधर जाएगा, ऐसा इन्होंने सोचा। परंतु ऐसी बातों से सुधार तो कहाँ है, उल्टा बिगाड़ होता है। तो जो दोष है हमारी अवनति के कारण है उनको तो खैर हटाना चाहिए, लेकिन जो दोष नहीं है उनको भी दोष समझ करके और सोचना कि इसको हटा देंगे तो हमारी उन्नति हो जाएगी, तो महर्षि ने कहा सुधार का, इससे तो उल्टा बिगाड़ होता है। कि और जैसे किसी के भी साथ में मद्यमांस, धूम्रपान और इनका सेवन करने लग जाए, गलत बातों को, गंदगी में उनकी तरह ही सारा व्यवहार, व्यभिचार और ये सब चीज़ें करने लगें, तो इन सब से उन्नति नहीं होगी, उल्टा इससे बिगाड़ होगा। तो यहाँ जो ये जाति भेद का प्रसंग आया तो प्रश्नकर्ता कह रहा है कि जाति भेद ईश्वरकृत है व मनुष्यकृत है। तो विभिन्न जातियां जो विशेष रूप से भारत में जाति के नाम से जो अलग अलग वर्गीकरण हैं उसको ध्यान में रखते हुए प्रश्न है, तो ईश्वरकृत है या मनुष्यकृत है? तो महर्षि उत्तर देते हैं कि ईश्वरकृत और मनुष्यकृत भी जाति भेद है, दोनों तरह से होता है, केवल एक तरह से नहीं कह सकते। अगर इसको केवल ईश्वरकृत मान लेते हैं तो दोष आता है, और केवल मनुष्यकृत ही मानते हैं तो वहां भी अन्याय का दोष आ सकता है। तो दोनों ही बातों को ध्यान में रखना होता है। तो महर्षि ने कहा ईश्वरकृत भी है और मनुष्यकृत भी है। प्रश्नकर्ता ने कहा कि कौन से ईश्वरकृत और कौन से मनुष्यकृत है? ये जातिगत भेद और ये बात बड़ी संवेदनशील है, आजकल भी बहुत इस पर चर्चाएं होती हैं, और आर्य समाज वैदिक धर्म जन्मना जाति को स्वीकार नहीं करता है। गुणकर्म के अनुसार खान पान का संबंध, रोटी बेटी का संबंध, विवाह आदि ये सब स्वीकार करता है। तो उत्तर में महर्षि ने कहा कि मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जल जंतु आदि जातियां परमेश्वर कृत हैं, क्योंकि मनुष्य ऐसा नहीं करता है, मनुष्य कर नहीं सकता है। तो किस आत्मा को किस शरीर में भेजना है, किस जाति में यानी किस योनि में भेजना है, ये परमेश्वर ही करता है। कर्म के अनुसार यथा योग्य व्यवहार करता है, तो ये परमेश्वर कृत है। अब आगे कहते हैं जैसे पशुओं में, अब उसके उपभेद बताए। पशुओं में गौ, अश्व, हस्ती आदि जातियां हैं। तो पशु तो एक मोटा कथन हो गया, बाकी इसमें जो जाति है तो गाय, तो उसमें गोत्व जाति है, अश्व में अश्वत्व जाति है, हस्ती आदि जो ये प्राणी है इनमें हो गया। वृक्षों में भी फिर वृक्ष तो एक मोटा कथन हो गया, तो पीपल, वट, आम्रादि जितने पेड़ हैं वो सब अलग अलग जातियां कहलाएंगे। पक्षियों में भी फिर बहुत सारी जातियां हैं, हंस है, काक है, वकादि है। और जल जंतुओं में जल में रहने वाले मत्स्य है, मकर आदि, मकर है, और जो बहुत सारी भी चीजें हैं वो सब जाति भेद है। तो वैसे मनुष्यों में, मनुष्य एक मोटी जाति हो गई मुख्य रूप से, ये ईश्वरकृत है। अब उसके जो आगे की चीजें हैं उसमें मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज जाति भेद ईश्वरकृत है। अब ये एक वाक्य ऐसा है महर्षि का जिस पे काफी विचार विद्वानों ने किया कि ये यहाँ वाक्य ठीक है या नहीं है, कुछ गलत हो गया है। क्योंकि अन्य जगह पे महर्षि ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जो जाति के भेद हैं, अब यहाँ पर जो प्रचलित जाति भेद है वो है जन्मना जायते जाति। तो जो जन्म से जो है मनुष्य जाति, उसमें तो कोई भेद नहीं है, वो तो ठीक है, ईश्वरकृत है। लेकिन ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंत्यज जाति भेद है, मनुष्य महर्षि ने यहाँ जो लिखा है, जो वाक्य है कि वो ईश्वरकृत है। अगला वाक्य और देख लेते हैं। परंतु मनुष्यों में ब्राह्मण आदि को सामान्य जाति में नहीं किंतु सामान्य विशेषात्मक जाति में गिनते हैं।
जैसा पूर्व वर्णाश्रम व्यवस्था में लिखा है, पहले बता चुके हैं वर्णाश्रम व्यवस्था सत्यार्थ प्रकाश में, वैसे ही गुण कर्म स्वभाव से वर्ण व्यवस्था माननी अवश्य है। इसमें मनुष्य कृतत्व उसके उनके गुण कर्म स्वभाव से पूर्वोक्तानुसार, यानी जो पहले वर्णाश्रम व्यवस्था लिख करके आए उसके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि वर्णों की व्यवस्था परीक्षा पूर्वक करनी राजा और विद्वानों का काम है। तो ये वैदिक व्यवस्था में गुण कर्मानुसार राजा ये व्यवस्था करता था और विद्वानों के माध्यम से करता था। तो वो जो जानकार होते हैं तो राजा और विद्वान उनको अलग अलग, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, शूद्र, ये विभाजन करते थे। तो जैसे आजकल है, कोई शिक्षक बनता है, कोई सेना में जाता है, कोई पुलिस में है, कोई गुप्तचर विभाग में है, कोई लेखा विभाग में है, कोई उत्पादन में है, कोई तकनीक में है, कोई चिकित्सक है, ऐसे जो ये भेद किए जाते हैं, तो राजा और विद्वान वो निर्णय करते हैं कि ये इसका क्या काम है, इसको क्या होना चाहिए, जैसा जैसा अवसर मिलता है उसके अनुसार वो वैसा कार्य करता है, वही उसकी वृत्ति कहलाती है और वो उसका वर्ण कहलाता है। तो यद्यपि सब नौकरियां, सब ये काम सरकारी नहीं है, लेकिन सरकारी न होते हुए भी पहले निर्धारण किया जाता था कि इस व्यक्ति को ये काम करना चाहिए, एक व्यवस्था होती थी। हर कोई शिक्षक नहीं बन सकता, हर कोई चिकित्सक नहीं बन सकता। जैसे आजकल चिकित्सा के लिए सरकारी व्यवस्था भी है और व्यक्तिगत भी है, लेकिन इन सब के ऊपर राजा का यानी शासन का नियंत्रण रहता है कि भले ही सरकारी नौकरी में कोई नहीं है, व्यक्तिगत चिकित्सा करता है यानी प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, तो भी उसके लिए नियम है, आपको ये उपाधि होनी चाहिए, ये आपको पंजीकरण होना चाहिए, आपको चिकित्सा का अधिकार हो तभी कर सकते हैं। किसको शल्य चिकित्सा का है, किसको नेत्र की चिकित्सा का है, ऐसे अलग अलग वहां पर निर्धारण किए जाते हैं तो कौन किसके पात्र है, नहीं तो दंड मिलता है। क्योंकि राजा का कर्तव्य है, क्योंकि झूठे लोग यार गलत ढंग से ऐसा करेंगे तो समाज को बहुत हानि होती है और प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है और वो विद्वानों या उसके जानकार के द्वारा होता है। कौन सीए बन सकता है, कौन इंजीनियर बन सकता है, किसको क्या अधिकार है, ये आज भी चाहे सरकारी हो चाहे व्यक्तिगत हो, सरकार ये नियंत्रित किया जाता है। तो ऐसे ही बाकी कार्यों के लिए भी है, सबको जो लाइसेंस दिया जाता है वो किसको दिया जाना है वो निर्धारित किया जाता है। तो ऐसे ही ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये कर्म के अनुसार वृत्ति है ये, तो उसके अनुसार ये जो निर्धारण है ये मनुष्यकृत माना जाता है, क्योंकि राजा और विद्वान मनुष्य है। तो ये सारा आगे एकदम स्पष्ट कहा हुआ है महर्षि ने, लेकिन पहले का जो ये वाक्य था कि मनुष्यों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज जाति भेद ईश्वर कृत है, तो विद्वानों का ये मत है कि यहाँ ये वाक्य में कहीं रचना में गलती हुई है, किसी ने, लिखने वाले ने गलत किया है, क्योंकि आगे का महर्षि का स्पष्ट है कि ये ईश्वर कृत नहीं है, ये मनुष्य कृत है। पर एक मिनट हम कुछ देर के लिए ऐसे विचार करें कि अगर महर्षि ने ये लिखा भी है और आगे एक विशेषण दिया कि मनुष्यों में जो ब्राह्मण आदि को है ये सामान्य जाति नहीं किंतु सामान्य और विशेषात्मक जाति में आते हैं। एक जो सामान्य जाति है मनुष्य जाति, ये तो ईश्वरकृत है। अब परमात्मा किसी आत्मा को जब जन्म देता है तो किसी न किसी परिवार में देगा, और किस परिवार में किसको देगा ये उसके आत्मा के कर्मों के अनुसार दिया जाता है। और जिस परिवार में वो आत्मा आ रही है उस परिवार के लोगों का भी, माता पिता मुख्य रूप से और अन्यों का भी वैसा वैसा कर्माशय होता है, तो वो आत्मा वहां पर आती है, आपस में जुड़ाव होता है। उस तरह की स्थितियों के कारण परमात्मा ऐसा जन्म देता है। तो एक तरफ अगर हम वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह केवल मनुष्यकृत ही माने तो उसके अंदर ये विचार की बात आती है कि महर्षि ने जो ये वाक्य लिखा है इसको उतने अर्थों में ही समझना चाहिए, क्योंकि कईयों को ये डर लगता है कि जब लिखा है कि जाति भेद ईश्वरकृत है, फिर तो जो पौराणिक या दूसरे लोग मानते हैं वैसा ही हो गया, तो फिर जन्मना ही श्रेष्ठ हो गए। ऐसा नहीं है। ये जन्म किस माता पिता के अनुसार जो प्रारंभ में जन्म है वो अलग अलग वर्ण वाले माता पिता के पास में जो जन्म होता है ये ईश्वरकृत माना जाता है। और ये जो है ब्राह्मण आदि का, तो इसमें सामान्य तो मनुष्य हो गया, विशेषात्मक जो है वो ब्राह्मण आदि हो गए, और फिर इसमें भी पढ़ाई के बाद में अलग अलग वर्ण निर्धारित किया जाता है, वो भी ठीक है, मनुष्यकृत भी है, तो अंततः वो वहां निर्धारित होगा योग्यता से। तो हम संस्कार विधि के अंदर भी देखते हैं
कि जहाँ महर्षि ने लिखा है कि कौन बालक कितने आयु के अंदर गुरुकुल में जाए, उसका उपनयन संस्कार हो, वेदारंभ संस्कार हो, और फिर अलग अलग उनके दंड के आकार लिखे हुए हैं, वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के आधार पर लिखे हुए हैं। तो वहाँ भी ये प्रश्न आता है कि भाई अभी तो बच्चा पढ़ा नहीं है, वो काम करने नहीं लगा है, अभी कुछ योग्यता का पता नहीं लगा है, तो उसके लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं महर्षि? तो ये जो है, ये जन्मना भी वहां पर मानना होगा, क्योंकि कर्मानुसार ही तो परमात्मा ने वहां वहां जन्म दिया है, तो उतने अंश में महर्षि स्वीकार करते हैं। लेकिन अन्य जो जन्मना मानते हैं उसमें और महर्षि के मानने में बड़ा अंतर है कि जन्मना वो व्यक्ति ब्राह्मण के परिवार में आया है, क्षत्रिय के परिवार में आया है, और उस परिवार के गुणसूत्र उसमें आते हैं, उस तरह का शरीर, उस तरह की बुद्धि, उस तरह के बचपन से संस्कार उसको प्राप्त होते हैं, तो वो उसका जो पालन है अलग अलग परिवेश होने के कारण भिन्न भिन्न होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है वो। और आगे भी उस व्यक्ति की प्रवृत्ति वैसी होती है, वो कैसा कार्य कर सकता है, किसी कुशलता होती है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो सदा उसी में रहेगा, अन्य अपनी योग्यता से उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो अन्य जो केवल जन्मना मानते हैं, महर्षि केवल जन्मना या ईश्वरकृत नहीं मानते, उसके अतिरिक्त हमारे कर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार होना चाहिए, ये भी मानते हैं। और दोनों का मिला के जो अंतिम स्थिति बनेगी, योग्यता ही वहां पर निर्धारण होगा कि समाज में उसे क्या कार्य करना है। तो महर्षि ने जो यहाँ पर जाति भेद ईश्वरकृत लिखा है, उसको भी हम झुका तू माने, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा मिलता है, तो इसमें भी दोष नहीं है, ये हम संगति लगा सकते हैं, क्योंकि महर्षि के कथन ऐसे मिलते हैं। यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे तो बहुत जगह पे दोष आएंगे, फिर वहां कहाँ कहाँ बदलेंगे आप। तो ये भी कर्म के अनुसार हमें मानना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। आगे और महर्षि कहते हैं भोजन भेद भी ईश्वरकृत और मनुष्यकृत भी हैं। कैसे? तो जैसे सिंह मांसाहारी है, और अरना भैंसा, जो अरण्य का भैंसा भैंसा होता है, अरना मतलब अरण्य जंगली भैंसा, घास आदि का आहार करते हैं, यह ईश्वरकृत है, मनुष्यकृत नहीं है। ईश्वर ने जैसा बनाया वैसा उनका भोजन है, वो लेते हैं। और देश काल वस्तु भेद से जाति भेद मनुष्यकृत है, क्योंकि अलग अलग देशों में देश के अनुसार वहाँ अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, तो खान पान में भेद होता है, और अलग अलग काल यानी ऋतुओं के अनुसार भी भेद होता है। हम भी एक ही देश में अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग भोजन लेते हैं। और वस्तुओं का भी भेद होता है, कहाँ क्या चीज़ उत्पन्न होती है, कहीं क्या चीज़ उत्पन्न होती है, उसके अनुसार भी भेद हो जाता है। ये जो भेद है ये मनुष्यकृत है, हम उस तरह से भोजन परिवर्तित कर सकते हैं, करते हैं। आगे प्रश्न है कि देखो यूरोपियन लोग मुंडे जूते कोट पतलून पहनते, होटल में सबके हाथ का खाते हैं, इसलिए अपनी बढ़ती करते जाते हैं। अब देखिए उनकी वृद्धि या प्रगति में इन कारणों को देखा जाता है, क्योंकि भेद है तो सोचता है कि इन्हीं के कारण से हो रही होगी। तो जैसे कि अभिनेता अभिनेत्री कुछ कुछ अलग तरह के कपड़े और ये सब पहनते हैं, तो लोग ये सोचने लग जाते हैं कि इनके कारण से ये सुंदर है, दिख रहे हैं, तो वैसे ही पहन के वो भी सोचते हैं कि हम भी वैसे ही सुंदर हो जाएंगे। जबकि अनेक बार ये होता है कि वो उनकी अपनी शारीरिक सुंदरता है, जैसा भी उनका सौष्ठव है, और वो जैसे भी कपड़े पहनते हैं उन पे वो अच्छे लगते हैं। लेकिन कई बार दूसरे व्यक्ति वैसे ही कपड़े, वैसे ही बाल और ये सब चीज़ें पहन के सुंदर नहीं लगते हैं, उल्टा और हास्य के पात्र भी बन जाते हैं। तो ये कोई कारण नहीं होता, ये स्थूल कारण है। लेकिन सामान्य व्यक्ति इन्हीं बाह्य कारणों को ही पकड़ लेता है और सोचता है कि ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाऊंगा। तो यूरोपियन लोग मुंडे जूते का मतलब हुआ कि जो जूते आगे से गोल होते हैं, नुकीले नहीं होते हैं, और कोट पतलून पहनते हैं, होटल में सबके हाथ का खाते हैं, कोई भी हो उसका खा लेते हैं। तो महर्षि इसमें ध्यान रखना चाहते हैं कि जो बनाने वाला होगा वो शुद्ध पवित्र होना चाहिए, उसके हाथ का खाना चाहिए। क्योंकि आजकल हम बहुत सुनते भी रहते हैं कौन कैसे बिना हाथ धोए खाते हैं, गंदा खाते हैं। तो अनेक लोग तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं होटल का खाना, क्या मिला देते हैं, क्या करते हैं, न जाने क्या क्या कर देते हैं, हमें तो पता नहीं लगेगा। तो इसके लिए महर्षि मना करते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि ये सब खाने से उनकी वृद्धि हो रही है। तो महर्षि उत्तर दे, यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि मुसलमान अंत्यज लोग सबके हाथ का खाते हैं, उनमें भी ये प्रवृत्ति है जैसी अंग्रेजों में है। पुनः उनकी उन्नति क्यों नहीं होती है? क्योंकि महर्षि के समय में अंत्यज हैं वो भी प्रगति रहित थे, और मुसलमानों की भी ऐसी प्रगति नहीं थी जैसी कि अंग्रेजों की है।
जो यूरोपियनों में अब इनकी प्रगति क्यों है उसके कारण महर्षि बता रहे हैं कि इनके जो अच्छे गुण हैं। क्या? यूरोपियनों में बाल्यावस्था में विवाह न करना, जैसे हमारे यहाँ होने लग गए थे, जबकि वेद विरुद्ध है वो, लेकिन बाल्यावस्था में विवाह कर देंगे तो अध्ययन के लिए, उन्नति के लिए अवसर नहीं रहेगा। वो गृहस्थ में चले जाते हैं, जल्दी बच्चे हो जाते हैं और बस उसी में वो लग जाते हैं, उन्नति नहीं होती है। तो बाल्यावस्था में विवाह न करना ये अंग्रेजों की उन्नति का कारण है। लड़का लड़की को विद्या सुशिक्षा करना और कराना अच्छी तरह से सिखाते हैं, छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं। अध्ययन और स्कूल का ही नहीं, अन्य शिष्टाचार भी बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं लड़के लड़की दोनों को। तो लड़के और लड़की, लड़की शब्द भी महर्षि ने यहाँ विशेष रूप से लिखा है, तो दोनों को। फिर स्वयंवर विवाह का होना, अपनी प्रसन्नता से जिसके गुणकर्म स्वभाव मिलते हैं, आपस में प्रीति है, उनका विवाह होना। हमारे यहाँ जबरदस्ती विवाह हो जाते हैं, माता पिता जैसा चाहते हैं कर देते हैं, ढोते रहते हैं, ये अवनति का एक कारण है, प्रगति में बाधक है। बुरे बुरे आदमियों का उपदेश नहीं होता है, यानी कोई उपदेश भी करता है तो हर कोई नहीं कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ पर जिसको मन में आए कोई भी उपदेश करने लग जाता है, गलत भी करने लग जाते हैं। तो जैसे अन्य कार्यों के लिए नियम होता है, ऐसे उपदेश के लिए भी नियम होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ तो लूटपाट के लिए कोई भी उपदेश कर लेता है, कोई भी साधु संत का रूप धारण कर लेता है और उपदेश देने बैठ जाता है। वे विद्वान होकर जिस किसी के पाखंड में नहीं फंसते, जो कि हम लोग यहाँ पर फंसते थे उस समय। जो कुछ करते हैं सब परस्पर विचार और सभा से निश्चित करके करते हैं, विचार पूर्वक करते हैं, इसलिए उन्नति है। और सभा में निश्चित करते हैं, जो समूह है पूरा अंग्रेजों का, इस सभा में निश्चय करता है। महर्षि ने इस बात का बहुत जोर दिया है, वेद भाष्य में भी लिखा, आर्य समाज के संविधान में भी सभाएं बनाई हैं, विद्यार्य सभा, राजार्य सभा, तो धर्मार्य सभा, और राजा प्रजा के लिए भी कहा कि कोई भी एक व्यक्ति निर्णय न ले, समूह में निर्णय लेना चाहिए। तो समूह में जो निर्णय होता है वो गुणकारी होता है, सबकी सहमति होती है और ये उन्नति का कारण होता है। ये तो एक व्यक्ति निर्णय लेगा, दूसरे सोचेंगे मनमानी कर रहा है और मानेंगे नहीं, तो भी विरोध हो जाता है। तो महर्षि इस परंपरा को मानते थे और वैदिक मानते थे, और ये अंग्रेजों में गुण था। आपस में बहस करते हैं, विचार करते हैं, किसी को गलत लगता है तो वो बताते हैं, तो दूसरा का भी ध्यान जाता है क्या गलत हो सकता है। तो जब अनेक व्यक्ति मिलकर के करते हैं तो दोषों के होने की संभावना कम होती है। तो जो विरोधी हैं उनके द्वारा बताई गई बातें भी सुननी चाहिए, और उसमें यथावश्यक कुछ संशोधन हो तो वो किया जाता है, करना चाहिए। तो ये उन्नति का कारण है। अपनी स्वजाति की उन्नति के लिए तन मन धन व्यय करते हैं। उनकी क्यों उन्नति हो रही है? क्योंकि स्वयं तो करते ही हैं हम पुरुषार्थ, लेकिन अपनी जाति के लिए, अपने समूह के लिए वो तन मन धन देते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो ऐसा जो भी करेगा तो वो समूह वृद्धि को प्राप्त होगा। तो परोपकार के करना, ये बात है, परोपकार करना। आलस्य को छोड़ उद्योग किया करते हैं। तो भारत में तो बहुत आलस्य था, मेहनत नहीं करते थे, बहुत मेहनत करते थे। तो ये उन्नति के कारण है। और उदाहरण के लिए दे रहे हैं महर्षि कि देखो, अपने देश के बने हुए जूते को ऑफिस, कार्यालय और कचहरी में जाने देते हैं, इस देसी जूते को नहीं। दूसरे ढंग से कहें कि वो अपने देश की चीज़ों को पसंद करते हैं, लाते हैं, दूसरे देश की चीज़ों को नहीं मानते। अर्थात अपने ही लोगों के द्वारा बनाई हुई चीज़ों को वो पसंद करते हैं, उनकी उन्नति करते हैं, ताकि उनको उसका सहयोग मिले, उनकी वृद्धि हो, खपत हो, उनका व्यापार चले, इत्यादि इत्यादि। तो एक अपनेपन के प्रति गौरव है। ये कोई ऐसा सिद्धांत महर्षि नहीं दे रहे हैं कि सदा इसी में अटक करके रहना चाहिए। विदेशों से व्यापार, सामान लेना देना, ये तो सब महर्षि ने विधान किए ही हैं, लेकिन वो किस तरह से अपने लोगों का ध्यान रखते हैं, ये बात संकेतित की जा रही है। तो इतने ही में समझ लो, ये जो इतने उदाहरण दिए समझ, और आगे कह रहे हैं इतने में ही समझ लो कि अपने देश के बने जूतों की भी कितनी प्रतिष्ठा करते हैं, और उतनी अन्य देशस्थ मनुष्यों की भी नहीं करते। तो ये कोई गुण नहीं बताया जा रहा है उनका कि भाई अपने देश के जूते की भी प्रशंसा करो और दूसरे देश के मनुष्यों की भी ना करो, जैसा अंग्रेज करते थे ऐसा हम करेंगे तो प्रगति होगी। ये संगठित रहना, अपने लोगों को बढ़ाना, तो जो जिनको बढ़ाएंगे तो वो तो बढ़ जाएंगे। तो ये अपने आप का, अपने वर्ग का जो उनमें गौरव है, वो एक कथन है कि परस्पर में असहयोगी ना हो, सहयोग करें एक दूसरे का अपनों में। तुलना की दृष्टि से अपने यहाँ तो भारत में जैसा चल रहा था, एक दूसरे का विरोध करते थे। तो जो प्रजातियां एक दूसरे की टांग खींचती हैं, अपने आप से विद्रोह करती हैं
और विश्वासघात करते हैं अपने ही लोगों के लिए, ये अवनति का कारण था। तो केवल उसकी तरफ ये महर्षि अधिक संकेत करना चाहते हैं। बाकी महर्षि का ये तात्पर्य नहीं है कि वैदिक धर्म ये नहीं है कि अपने देश के जूते को दूसरे देश के मनुष्यों से भी श्रेष्ठ समझे, ये तात्पर्य नहीं है। मनुष्य तो सदा श्रेष्ठ रहेगा ही, जूता तो जड़ वस्तु है। लेकिन एक संकेत महर्षि ने किया कि परस्पर सहयोग करते हैं, एक दूसरे का तन मन धन देते हैं, एक दूसरे की हानि नहीं करते हैं। तो हम तो अपनी ही हानि करते रहते हैं, तो इसलिए ये हमारी अवनति का कारण है, उन्नति में बाधक बना हुआ है। आगे कहते हैं कि देखो, कुछ अधिक 100 वर्ष से ऊपर यूरोपियन को आए इस देश में बीते हैं। 100 साल से कुछ अधिक हुए उस समय के गणना के अनुसार, परंतु आज तक वे लोग मोटे कपड़े आदि पहनते हैं जैसा कि देश में पहनते थे। ये वो देशभक्ति की दृष्टि से कह रहे हैं, अपने चीजों का। ये भी नहीं कह रहे हैं कि गर्मी हो तो भी मोटे कपड़े पहने, कोट पहने जैसा कि आज पहनते हैं। इतने बंद के रहते हैं, गर्मी है, पसीना आ रहा है, और फिर उसके लिए इतना एसी चलाएंगे और गाड़ियों में एसी रखेंगे, बहुत अधिक करेंगे, लेकिन पहनना वही है। तो वो लोग तो पहनते थे, उनको अपना शौक था अपने देश का, और उनको नहीं छोड़ा है। और तुम में से बहुत से लोगों ने उनका अनुकरण कर लिया। अनुकरण मतलब जैसे वो कोट पतलून पहनते हैं, सोचे इसी से हमारी प्रगति होगी, गर्मी में भी पहनते रहेंगे, इसी से तुम निर्बुद्धि और वे बुद्धिमान ठहरते हैं। तो देखिए, हम अनुकरण कर रहे हैं, हमारे देश में तो गर्मी है फिर भी हम कर रहे हैं, तो हम उनका अनुकरण कर रहे हैं। तो जिसका अनुकरण कर रहे हैं वो अधिक बड़ा माना जाएगा, हम उसके अनुसार चल रहे हैं। हम अपने अपने खान पान रहन सहन को छोड़ के उनके अनुसार करने लग रहे हैं, अपने को ठीक नहीं मान रहे हैं। हाँ, वो वहां कपड़े जैसे पहनते थे, यहाँ आकर के भी गर्मी में वो भी ऐसे ही पहने, ये भी कोई उनकी बुद्धिमत्ता नहीं है। लेकिन महर्षि केवल एक संकेत करना चाह रहे हैं कि देखो, वो अपनी चीज को गलत होते हुए भी कितना समर्थन करते हैं, कितना उस पर जोर देते हैं, टिके हुए रहते हैं। और तुम हो कि अपनी तो धारण ही नहीं कर रहे, दूसरों से प्रभावित होकर और गलत चीजें भी मानते चले आ रहे हो। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम यहाँ पर गर्मी में जो कपड़े पहनते हैं और विदेश जाएं तो वहां बहुत ठंडी हो तो भी यही कपड़े पहने, ऐसे ही रहें, ये तात्पर्य नहीं है। हर जगह ऋतु अनुसार बुद्धिपूर्वक वस्त्र धारण किए जाते हैं, यहाँ भी हम ऋतु अनुसार बदलते हैं। आगे कहते हैं कि अनुकरण करना बुद्धिमानों का काम नहीं है। तो बुद्धिमान अनुकरण नहीं करेगा, वो स्वयं समझ के करेगा। यह अनुकरण का मतलब है कि अपनी समझ है नहीं और दूसरे पर ने बस जैसा कह दिया वैसा मान लेना, या इसको कहेंगे अंधानुकरण। बिना समझे बस मान लेना, देख लेना, प्रभावित हो जाना, मान लेना। तो बोलिए, बुद्धिमानों का काम नहीं। अगर दूसरे में अच्छी बात है और उसका हम अनुकरण करते हैं, ये तो बुद्धिमानों का काम है। वो छांट के करता है क्या अनुकरण करना है क्या नहीं करना है। महर्षि अंधानुकरण, जो कुछ भी उनका है वो सारा हम करने लग जाएंगे वैसा का वैसा, इसके लिए कह रहे हैं कि ये बुद्धिमानों का काम नहीं है। अर्थात विवेक पूर्वक अनुकरण होना चाहिए, नकल में भी अकल होनी चाहिए। और जो जिस काम पर रहता है उसको यथोचित करता है, ये उनका गुण है। जो भी काम उनका है पूरे पुरुषार्थ से, ईमानदारी से करते हैं, कर्तव्य मान करके करते हैं। लेकिन हमारे में ये दोष है, हम अपना काम ही पूरा नहीं करते हैं। आज्ञानुवर्ती बराबर रहते हैं, तो जो भी बड़ा अधिकारी होता है उसकी आज्ञा मानते हैं, जैसे कि सेना में मानी जाती है। वो लोग भी बहुत आज्ञा का पालन करते हैं, कह दिया तो मानते हैं। हमारे यहाँ उसकी अवज्ञा करते रहते हैं, मनमाने ढंग से करते हैं, तो इसलिए उन्नति नहीं है। अपने देश वालों को व्यापार आदि में सहायता देते हैं, इत्यादि गुणों और अच्छे कर्मों से उनकी उन्नति है। मुंडे, जूते, कोट पतलून, होटल में खाने आदि साधारण और बुरे कामों से नहीं बढ़े। तो ये जो सादा कार्य हैं, इनसे कोई उन्नति नहीं होती, उन्नति के कारण दूसरे हैं। और ये जो बुरे काम हैं उनसे भी कभी उन्नति नहीं होती है। तो महर्षि ने इसका विश्लेषण किया कि आप ऐसा मत समझो कि इन मुंडे, जूते, कोट पतलून से उनकी वृद्धि हुई है और इसलिए हम ऐसा कर लेंगे तो हमारी भी वृद्धि हो जाएगी। आगे महर्षि जाति भेद के बारे में कह रहे हैं। प्रश्नकर्ता ने कहा था कि देखो, इनमें जाति भेद नहीं है इसलिए उनकी प्रगति हो रही है। तो महर्षि ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमारे यहाँ जो जाति भेद है गलत तरीके से, वो तो दोषपूर्ण है, लेकिन आप ये मत बोलो कि उनके अंदर जाति भेद नहीं होता है। जाति भेद वहां भी है, और जाति भेद जहां भी होगा वो दोष का कारण है, उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं महर्षि। तो कहते हैं देखो, इनमें जाति भेद भी है। कैसे है? तो देखो, जब कोई यूरोपियन चाहे कितने भी बड़े अधिकार पर और प्रतिष्ठित हो, बड़े स्तर पे हो, अधिकार है और ऊंचे पद पे है,
किसी अन्य देश अन्य मत वालों की लड़की व यूरोपियन लड़की अन्य देश वाले से विवाह कर लेती है, तो पुरुष होगा तो अन्य देश या मत की लड़की से विवाह कर ले, और लड़की हो तो अन्य देश वाले से विवाह कर लेती है, उसी समय उसका निमंत्रण, साथ बैठकर खाने और विवाह आदि अन्य लोग बंद कर देते हैं। जैसे अपने यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि जिसको जाति कहते हैं या कुल है, उससे बाहर विवाह कर लेने पर उसको बुलाना बंद कर देते हैं, बहिष्कृत कर देते हैं, तो ऐसा वहाँ पर भी होता है। अब यद्यपि ये कम हो गया होगा, महर्षि के समय में ये वहाँ होता होगा, इसलिए महर्षि ने लिखा है। और आज भी देखा जाता है कि वो देखते हैं, यद्यपि आज तो बहुत खुलापन आ गया है, सब जगह परिवर्तन आया है, वहाँ भी आया है, लेकिन ये दोष तब भी वहाँ पर था। और काले गोरे का भेद बहुत अधिक था पहले, अब तो कम हो गया है, और सामाजिक दृष्टि से इसको समानता के व्यवहार की बात की जाती है और व्यवहार करते भी हैं बाहर, लेकिन अंदर काफ़ी कुछ आज भी है, भेद है। और भारतीयों के साथ वो कैसा व्यवहार करते थे कालों के साथ, कि उन होटलों में, रेल के डब्बों में और न जाने कितनी जगह वहाँ पर उनको प्रवेश तक नहीं होने देते थे। तो ये सब था ना उनके अंदर, ये भी तो जाति भेद ही है इस तरह से। तो विवाह आदि में उसको बहिष्कृत कर देते हैं अगर कोई ऐसा करता है अन्यों से। तो ये जाति भेद नहीं तो क्या है, जाति भेद की ही तो रीति है, वहाँ भिन्न रूप से भेद कर लेते हैं। और तुम भोलों को कहते हैं कि हम में जाति भेद नहीं है। तो महर्षि उनके इस गलत कथन को, छल को बताना चाहते हैं कि हमारे पे तो दोष दे रहे हैं भारत में, और वो दोष है भी, उसका मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वयं भी तो उससे ग्रसित हैं वो। लेकिन हमारे को दोष दे के हमारे को नीचा दिखाना, और हम वो अंग्रेज ऊंचे हैं ऐसा वो लोग प्रतिपादित करते हैं। तुम अपनी मूर्खता से मान भी लेते हो, समझते हो नहीं कि देखो इनमें भी भेद है। ऐसे ही यवनों में और औरों में भी बहुत जातियां हैं, बहुत भेद हैं, लेकिन कहते क्या हैं कि हमारे यहाँ कोई जाति भेद नहीं है। तो ये वैदिक धर्म में और यहाँ पर आर्यावर्त के लोगों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा प्रस्तुत किया जाता है, अपने दोषों को नहीं बताया जाता है, जबकि वहाँ पर भी ऐसे ही दोष हैं, एक दूसरे की जान लेने को तैयार रहते हैं। हमारे यहाँ उतने अधिक आपसी संघर्ष नहीं है, हाँ ऊंच नीच का और ये भेद आज भी है, और कभी कभी संघर्ष भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे वहाँ इन बड़े बड़े वर्गों में कितने संघर्ष होते हैं, खूनी संघर्ष होते हैं, मरने मारने पे तुले होते हैं, कितना नरसंहार करते हैं, उस रूप में बाहर यहाँ अपने यहाँ नहीं होता है। तो वहाँ भी इतना अधिक है, जबकि फिर भी कहते हैं हमारे यहाँ कोई जाति भेद नहीं है। उसी की तरफ महर्षि ध्यान दिलाना चाहते हैं। और बोले तुम अपनी मूर्खता से मान भी लेते हो, और ये मूर्खता आज भी चल रही है हमारे यहाँ पर, और हम उनसे बहुत अधिक प्रभावित हैं। इसलिए जो कुछ करना वह सोच विचार के करना चाहिए, जिसमें पुनः पश्चाताप न करना पड़े। ये सब महर्षि ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज वालों की दृष्टि से लिख रहे हैं, क्योंकि वो उनसे इतने अधिक प्रभावित हैं। और उसके बाद का भी जो हमारा तथाकथित पठित वर्ग है, जो कि उन विदेश पढ़ने जाता है, उनके वहाँ रहता है, और भारत में भी ईसाई मिशनरियों के विद्यालयों में और महाविद्यालयों में पढ़ता है, तो ये बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित है। और समाचारों के अंदर भी नाम भले ही सनातनियों के होंगे, लेकिन वो अंदर से उनसे प्रभावित होकर लिखते हैं, करते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रभाव और परिवर्तन मानसिक रूप से कर दिया जाता है। तो बोले कि कुछ भी करो तो विचार के करना चाहिए, जो अच्छी बात है उसको अवश्य अपनाओ, लेकिन जो बुरी है उसको मत अपनाओ, अंधानुकरण नहीं होना चाहिए। महर्षि कहते हैं कि देखो, वैद्य और औषध की आवश्यकता रोगी के लिए है, ठीक है, निरोग के लिए नहीं है। विद्यावान निरोग और विद्या रहित अविद्या रोग से ग्रसित रहता है। तो विद्यावान है वो तो स्वस्थ रहेगा, यानी उसमें अविद्या दोष नहीं होगा, और जो विद्या से रहित है उसमें अविद्या भी एक रोग के रूप में कथन किया है, उसमें अविद्या रहती है और रोग भी रहेंगे। उस रोग के छुड़ाने के लिए सत्य विद्या और सत्योपदेश है, यहाँ पर महर्षि कर रहे हैं, और उनके लिए भी, सबके लिए भी है कि भाई सत्य विद्या और सत्योपदेश तो करना चाहिए हमें दूसरों को, क्योंकि हम उनकी अविद्या को हटाना चाहते हैं, उनके अविद्या रोग को हटाना चाहते हैं, उनकी उन्नति चाहते हैं। उनको अविद्या से यह रोग है कि खाने पीने ही में धर्म रहता और जाता है। तो ऐसा लोग समझ लेते हैं कि जो धर्म है वो कहाँ है, बस खान पान में, इसी में धर्म है, कि खाने पीने के कुछ नियम है, ऐसा खाना, ऐसा नहीं खाना, ऐसा पीना, ऐसा नहीं पीना, इसके साथ खाना, इसके साथ नहीं खाना, अगर उसमें गलत हो गया तो धर्म गया। जैसे कि पहले करते थे कि पानी अगर पी लिया यवनों का, उनके घड़े का, तो वो भी यवन हो गया, और उसको
धर्म से बाहर कर देते थे, अपने वर्ग से बाहर कर देते थे, और दूसरे इसका दुरुपयोग करते थे, उनको बच्चों को पानी पिला देते, और फिर प्रसिद्धि हो जाती कि इसने तो उनका पानी पी लिया, और उसको घर में नहीं घुसने देते, लोग बहिष्कृत कर देते या उस घर को बहिष्कृत कर देते थे। तो मजबूरन उनको फिर वापस यवनों के पास जाना पड़ता था, और वो मुस्लिम बन जाते थे। तो इसी खान पान में और इसी में अपना धर्म समझना, पालन हो रहा है तो छूट गया तो अधर्म समझना। ये धर्म केवल इतने तक सीमित नहीं है, ये तो बहुत बाहर की चीजें हैं। यदि कभी भूल से कुछ गलत हो भी गया है, अनजाने में हो गया है, तो उसको ठीक करके, धर्म तो अन्य धर्म के अन्य लक्षण है, उनको अपने को पालन करना चाहिए, और कभी त्रुटि होती है तो उसको ठीक कर लेना चाहिए। तो वो ऐसा समझते हैं कि खाने पीने में ही धर्म रहता है, और इसी के छूटने पर धर्म चला जाता है। ये अविद्या के कारण से ये रोग है। जब किसी को खाने पीने में अनाचार करता देखते हैं, तब कहते हैं और जानते हैं कि वह धर्म भ्रष्ट हो गया है, उसकी बात न सुननी और न उसके पास बैठते, न उसको अपने पास बैठने देते। धर्म भ्रष्ट हो गया है तो अब उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे, न उसके पास जाएंगे और न उसको अपने पास बैठने देंगे, जबकि वो अपना ही था पहले। तो महर्षि कहते हैं कि अब कहिए कि तुम्हारी विद्या स्वार्थ के लिए है व परमार्थ के लिए है। अगर आप विद्वान हो, समझदार हो, तो ऐसे लोगों को बताना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, या वो हमारे पास आते हैं तो उनको बताना चाहिए। तो परमार्थ तो तभी होता है जब तुम्हारी विद्या से उन अज्ञानियों को लाभ पहुंचता। अज्ञानी कौन से? जो खाने पीने में ही सब कुछ अपना धर्म समझते हैं और उसको गलत कार्यों को करते रहते हैं, तो उनको, अज्ञानियों को लाभ पहुंचाना चाहिए, बताना चाहिए। और अगर यूं कहो कि जो कहो कि वे नहीं लेते, तो हम क्या करें कि वो हमारी बात सुनते ही नहीं है। ये बात महर्षि ब्रह्म समाजियों और प्रार्थना समाजियों के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये आर्य समाज के लिए भी, हमारे लिए भी वैसे ही लगती है, सबके लिए लगती है। कि हम कहें जी वो तो सुनते ही नहीं है, वो भी कह देते हैं हम सुनते नहीं इसलिए हम नहीं जाते हैं। ऐसी समस्या आती है समाज के अंदर। तो देखिए महर्षि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो कि जो कहो कि वे नहीं लेते, यानी समझते नहीं है, हाँ, तो बोले हम क्या करें? तो बोले यह तुम्हारा दोष है, उनका नहीं है। वो तो अज्ञानी है, लेकिन तुम तो जानी हो, तो ये तुम्हारा दोष है, उनका नहीं है। क्या दोष है तुम्हारा? कि क्योंकि तुम जो अपना आचरण अच्छा रखते, तो तुमसे प्रेम कर वे उपकृत होते। व्यवहार अच्छा रखते, प्रेम करते और उपकृत होते और सुनते भी। अब ये बात अन्य लोग, ईसाई मशीनरी और ये लोग बहुत ध्यान से करते हैं, वो इतनी सेवा करते हैं, देते हैं, लोग प्रेम इतना करते हैं कि लोग उपकृत होते हैं और उनकी बात मान लेते हैं और सुनते हैं और वैसे ही बन जाते हैं। ये हमारे अंदर दोष है, सनातनियों में, हमारे वैदिक धर्मियों में विशेष रूप से। तो ऐसा उस समय ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज में भी रहा होगा, उसको महर्षि यहाँ पर कह रहे हैं। तो अपना आचरण अच्छा रखते तो तुमसे प्रेम कर वे उपकृत होते, सो तुमने सहस्रों का उपकार नाश करके अपना ही सुख किया, सो यह तुमको बड़ा अपराध लगा। ये दोष तुम्हारे पे आएगा कि विद्वान होते हुए भी तुमने ये कार्य नहीं किया दूसरों के लिए। आगे कहते हैं क्योंकि परोपकार करना धर्म और परहानि करना अधर्म कहाता है। ये अपराध क्यों है? कि दूसरों की हानि कर दी, दूसरों का हम जो भला कर सकते थे उससे अपने आप को रोक लिया। हमने अपना ऐसा व्यवहार रखा कि दूसरे हमारे पास में नहीं आते, ये हमारा भी दोष बना। इसलिए विद्वान को यथा योग्य व्यवहार करके, अब ये विद्वान मतलब सभी के लिए आ गया, केवल ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज के ही नहीं, आर्य समाज के, अन्य मत के, सबके लिए बात है, मनुष्य मात्र के लिए, कि विद्वान को यथा योग्य व्यवहार करके, यानी व्यवहार भी अपना अच्छा रखना है, अज्ञानियों को दुख सागर से तारने के लिए, तो समाज तो अज्ञानी है, उनके दुख से हटाने के लिए नौका रूप होना चाहिए। हम नौका बन के उनको तार दें, उनको तरा दें, उनके सहायक बन जाएं। जैसे नौका सहायक होती है, ऐसे हम उनके सहायक बन जाएं। सर्वथा मूर्खों के सदृश कर्म न करने चाहिए, किंतु जिसमें उनकी और अपनी उन्नति हो वैसे कर्म करने उचित है। तो मूर्खों की तरह कर्म का क्या मतलब है? मूर्खों के सदृश कर्म न करने चाहिए, क्योंकि मूर्ख होता है वो केवल स्वार्थ के लिए कर्म करता है। जो स्वार्थ के लिए कर्म करता है वो मूर्खी है। तो जिसको दूसरे का ध्यान नहीं है, और स्वार्थ भी ऐसा कि उससे अपने ही स्वार्थ की हानि भी कर रहा है, वो उसको पता ही नहीं है कि सच्चा स्वार्थ किसके अंदर है, तो अपनी हानि भी करता है, दूसरों के भी लाभ नहीं करता है। ऐसे जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वैसे उस मूर्खता से हमें नहीं करना है, किंतु जिसमें उनकी, यानी जैसे अन्य जो अज्ञानी है उनकी भी उन्नति हो और अपनी भी उन्नति हो, वैसे कर्म हमें करने चाहिए।
आगे प्रश्न उठाया है कि हम कोई पुस्तक ईश्वर प्रणीत व सर्वांश सत्य नहीं मानते। मतलब कोई पुस्तक ईश्वर प्रणीत है, हम ऐसा नहीं मानते हैं। ब्रह्म समाजी, प्रार्थना समाजी, महर्षि दयानंद तो मानते हैं ईश्वरकृत है वेद, तो बोले ये ईश्वर प्रणीत है और सर्वांश में सत्य है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। क्योंकि महर्षि दयानंद ईश्वरकृत मानते हैं वेदों को ईश्वरकृत मानते हैं और उनको सर्वांश में सत्य मानते हैं, पूरी तरह से ठीक है। वो कहते हैं कि हम ईश्वरकृत नहीं मानते और सर्वांश में सत्य किसी पुस्तक को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि निर्भ्रांत नहीं होती है, मनुष्य गलत भी कर सकते हैं। ये बात तो महर्षि भी मानते हैं कि अल्पज्य होते हैं, गलती हो सकती है, लेकिन वेद तो ईश्वरकृत है, उसमें तो ये बात नहीं होनी चाहिए। पर वो किसी को ईश्वरकृत मानते ही नहीं है, मनुष्यकृत ही मानते हैं वेदों को भी। तो कहते हैं मनुष्यों की बुद्धि निर्भ्रांत नहीं होती, इससे उनके बनाए ग्रंथ सब भ्रांत होते हैं, भ्रांतियां उनमें हैं, इसलिए हम किसी को नहीं मानते। कहते हैं इसलिए हम सबसे सत्य ग्रहण करते और असत्य को छोड़ देते। ये एक आधुनिक शैली है और इससे व्यक्ति अपने आप को प्रगतिशील और बुद्धिमान समझता है कि बस हम भाई जो सच है वो ले लेते हैं और असत्य को छोड़ देते हैं। तो वैसे तो बहुत बड़ी बात है और महर्षि ने भी लिखा है वैसे तो कि सत्य के ग्रहण में करने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, असत्य को छोड़ना चाहिए। ऐसा ही वो भी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा करते हुए ये निर्णय किसके आधार पर करते हैं? तो हम सत्य ग्रहण करते और असत्य को छोड़ देते हैं, चाहे सत्य वेद में, बाइबिल में, कुरान में और अन्य किसी ग्रंथ में हो, हमको ग्राह्य, असत्य किसी का ग्राह्य नहीं है। तो ऐसा करते हुए एक तो ये अपने को बहुत उदारवादी कहते हैं कि हम किसी आग्रह से बंधे हुए नहीं हैं। अन्य मतों में, संप्रदायों में जो अपने अपने ग्रंथ से अड़े रहते हैं वो तो आग्रह होता है, लेकिन जो श्रेष्ठ चीज है, सत्य है, उसके प्रति आग्रह रखना तो ये दुराग्रह नहीं कहलाता, ये तो सत्य आग्रह है। तो महर्षि जो वेद के प्रति रहते हैं और अन्य जगह भी अच्छी बातों का निषेध नहीं करते, ये तो सत्य का आग्रह, ये दुराग्रह नहीं है। पर ये लोग सोचते हैं कि सब जने अपने अपने ग्रंथों से अड़े हुए हैं, सबको एक जैसा मान लेते हैं। सब एक से कैसे हो जाएंगे? जिन ग्रंथों में गलत बातें हैं उनके प्रति जिनका आग्रह है वो तो दोषपूर्ण है, लेकिन जिन ग्रंथों में दोष नहीं है उनका आग्रह करना तो वो तो कोई दोषपूर्ण नहीं है। विज्ञान के ग्रंथों का आग्रह नहीं रखते हैं क्या पढ़ने वाले, विज्ञान पढ़ने वाले? देखो वहां लिखा है, उस पुस्तक में लिखा है। तो ये एक नया उदारवाद और प्रगतिशील और अपने आप को श्रेष्ठ मानना ये चल रहा है कि ग्रंथों वालों में तो दोष रहते हैं, तो हम तो जो अच्छा अच्छा है वो ले लेंगे। और आजकल ऐसे बहुत लोग हमारे को मिल जाते हैं जो कहते हैं नहीं बस हम तो जो अच्छी अच्छी बात है वो सब जगह से ले लेते हैं, हमारा किसी से आग्रह नहीं है, हम कोई बंधे हुए नहीं है, मोह से ग्रस्त नहीं है। तो ये एक श्रेष्ठता का एक नया वर्ग खड़ा हो गया है। तो ऐसा ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज की ओर से भी था, उसके बारे में अब महर्षि कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। महर्षि कहते हैं जिस बात से तुम सत्याग्रही होना चाहते हो, सत्याग्रही होना ये ठीक है, लेकिन जिस रीति से होना चाह रहे हो उसी बात से असत्याग्रही भी ठहरते हो। कैसे? जब इन्होंने कहा कि मनुष्य कभी भी निर्भ्रांत नहीं हो सकता है, मनुष्यों की बुद्धि, इसके आधार पर हम सबको जो का तो ग्रहण नहीं करते, तो इसी आधार पर वो बात अपने पर भी तो लगा लो। तो क्योंकि जब सब मनुष्य भ्रांति रहित नहीं हो सकते तो तुम भी मनुष्य होने से भ्रांति सहित हो, तुम निर्भ्रांत कहां से हो जाओगे? पर ये ऐसे उदारवादी लोग क्या सोचते हैं कि अन्य मनुष्य भ्रांति युक्त हो सकते हैं इसलिए हम उनकी बात नहीं मानेंगे सारी, तो अपनी कैसे मान लेते हैं? तो या तो वो अपने को निर्भ्रांत मान रहे हैं, हम तो बस सत्य को ही ग्रहण कर सकेंगे, हमारी क्षमता ऐसी है, ऐसा मानते हैं। तो फिर सब मनुष्य अल्पज्ञ हैं, भ्रांति से युक्त हो सकते हैं, ये बात उनकी सत्य सिद्ध नहीं हुई, अपने को छोड़ के अन्यों के लिए हुई। तो बोले आप जब सबके लिए कहते हो तो ये तो आप पे भी लागू होगी, तो आप भी निर्भ्रांत नहीं हो, तो आप जो निर्णय कर रहे हो कि ये सत्य है, ये असत्य, वो भी तो गलत हो सकता है। तो जब भ्रांति सहित का वचन प्रमाण सर्वांश में नहीं होता है, और बात ठीक है भ्रांति रहित का सर्वांश में नहीं होता, तो तुम्हारे वचन का भी नहीं होगा, तुम्हारे वचन भी सर्वांश में सत्य नहीं माने जाएंगे, फिर तुम्हारे वचन पर भी सर्वथा विश्वास न करना चाहिए। पर ये लोग आग्रह क्या करते हैं, नहीं हमारे वचन तो सर्वांश में रहने चाहिए। तो जब ऐसा है तो विषयुक्त अन्न के समान त्याग के योग्य है। तो विषयुक्त अन्न, अन्न अच्छा है, अधिक मात्रा में है, लेकिन विष थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी त्याज्य होता है, ऐसे ही इनको भी छोड़ना चाहिए। फिर तुम्हारे व्याख्यान पुस्तक बनाए का प्रमाण किसी को न करना चाहिए।
तो जैसे आप अन्यों की पुस्तक का कर रहे हो कि वो प्रमाण नहीं है, तो आपकी बनाई पुस्तक, आपके बनाए, आपके दिए प्रवचन भी तो प्रमाण नहीं होंगे अन्यों के लिए। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि जी नहीं, हम सबका नहीं मानते, बस हम तो सही बात को बोलते हैं। तो वो तो अन्यों की दृष्टि से उनका बोला हुआ भी तो वही है, और वो भी पुस्तकें लिखते हैं। तो पहले पुस्तकों का विरोध करते थे, मुख्य व्यक्ति था तब तक मानते थे दूसरे लोग, और जब वो चले गए अब उन्हीं की पुस्तकों को मान रहे हैं बाद वाले भी। तो आपका कहाँ सिद्धांत गया कि पुस्तकों को हम दूसरों की नहीं मानेंगे, तो आप ठीक है इनकी भी मत मानो। ऐसे कभी भी नहीं चलता, शब्द प्रमाण का तो सहारा लेना होता है, लेकिन ये निर्णय है कि जो ठीक है वो उनको मानना चाहिए ऐसे ग्रंथों को, नहीं तो नहीं मानना चाहिए। तो जब ऐसा हुआ तो महर्षि इनके लिए एक बात कह रहे हैं कि चले तो चौबे जी छब्बे बनने को। तो चौबे उसको बोलते हैं जो चतुर्वेदी होते हैं, यानी 4 वेद के ज्ञाता होते हैं। तो 4 थे, मतलब अच्छे खासे थे, और अब सोचा कि मैं 6 बन जाऊंगा, 96 बन जाऊंगा, यानी 6 वेदों को जान लूंगा। हालांकि 6 वेद होते नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कथन किया जा रहा है। 96 बनने को गांठ के 2 खोकर दूबे बन गए। तो 2 वेदों का ज्ञान और चला गया, यानी 2 गलत बातें और हो गई, 2 अच्छी बातें चली गई। 2 अच्छी बातें लेने चले थे, लेकिन 2 अच्छी बातें गांठ की खो दी, तो दुब्बे बन गए, यानी और द्विवेदी, यानी 2 वेद वाले दुबे छोटे और बन गए। तो आप चले तो ये थे, आप थे जैसे थे वो अपेक्षा से ठीक थे, अंग्रेजों की नकल करने के वो चले थे, तो और अपने जिस शैली से आप गए, आपने अपने स्तर को और नीचा घटा लिया, कम कर लिया, लाभ नहीं हुआ। आगे हम कहते हैं महर्षि कि तुम सर्वज्ञ नहीं, जैसे कि अन्य मनुष्य सर्वज्ञ नहीं है, आप भी तो सर्वज्ञ नहीं हो। कदाचित भ्रम से असत्य को ग्रहण कर सत्य को छोड़ भी देते होंगे। ये बात दूसरों में है तो आप में भी है। इसलिए सर्वज्ञ के वचन का सहाय हम अल्पज्ञों को अवश्य होना चाहिए। तो वेद सर्वज्ञ की वाणी है, इसलिए उसका सहारा तो हमें लेना ही चाहिए। ये लोग नहीं लेते। जैसा कि वेद के व्याख्यान में लिखा है वैसा तुमको मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए। नहीं तो यतो भ्रष्ट है और ततो भ्रष्ट हो जाना है। इधर से भी भ्रष्ट हो गए और उधर से भी भ्रष्ट हो, न इधर के रहे न उधर के रहे, सर्वतो भ्रष्ट हो गए, सब जगह से छूट गए, न धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का। तो इसलिए जो अच्छी चीज है अपनी भी देश की, ऋषियों की, वो माननी चाहिए। ये उनमें दोष था। आगे कहते हैं जब सर्व सत्य वेदों से प्राप्त होता है, उनमें असत्य कुछ भी नहीं, तो उनका ग्रहण करने में शंका करनी अपनी और पराई हानि मात्र कर लेना है। ठीक है, कोई व्यक्ति स्वतंत्र है, भ्रांति कर ले सकता है, शंका कर सकता है, लेकिन इससे होगा क्या? आप अपनी भी हानि करोगे और दूसरों की भी हानि करोगे। अपनी तो हानि इसलिए करोगे कि आपको वो ज्ञान नहीं हो पाएगा, अज्ञान में रहेंगे, और चूंकि आप दूसरों को भी वही बातें बता रहे हो और दूसरे मान रहे हैं आपकी बात, तो उनकी भी आप हानि कर रहे हो। इसी बात से तुमको आर्यावर्तीय लोग अपने नहीं समझते हैं, क्योंकि इनकी स्वीकार्यता हो नहीं पाई थी। यदि अपना नहीं समझते थे, पराया समझते थे। और तुम आर्यावर्त की उन्नति के कारण भी नहीं हो सके, लंबे समय काम करके भी आप उन्नति के कारण नहीं बन सके, क्योंकि तुम सब घर के भिक्षुक ठहरे हो। सब घर के भिक्षुक का मतलब क्या हुआ कि भिक्षुक जो होता है, ये भिक्षुक शब्द वैसे तो भिक्षा लेने वाले की दृष्टि से है कि वो लेते हैं दूसरों से, तो इधर से भी लिया, उधर से भी लिया, उधर से भी लिया। तो एक लेने की दृष्टि से जब भिक्षुक करेंगे कि सब घर के भिक्षुक ठहरे हो तुम, इधर से भी लिया, उधर से भी लिया, उधर से भी लिया, और पता नहीं क्या हो गया, सही गलत क्या हो गया, विरुद्ध हो गया। एक तो स्त्री से दोष है। दूसरा, यहाँ पर आगे की संगति से ये लगेगा कि भिक्षुक जो होता है वो घरों में जाके उपदेश देता है, या लोगों को अलग अलग उपदेश देता है, तो इसको भी उपदेश, उसको भी उपदेश, उसको भी उपदेश। तो सब घरों में उपदेश देने वाले बन गए, उनको भी उपदेश, उनको भी उपदेश, और उनको भी उपदेश, कि अपना भी करेंगे, दूसरों का भी करेंगे, अधिक से अधिक लोगों का उपकार करेंगे, ये एक प्रवृत्ति रहती है। तो सब घर के आप भिक्षुक बन गए। तुमने समझा कि इस बात से हम लोग अपना और पराया उपकार कर सकेंगे, सो न कर सकोगे। अपना भी उपकार कर लेंगे, अपना मतलब भारत वालों का, और दूसरों का भी उपकार करेंगे, उनके लिए भी अच्छे हो जाएंगे। तो बोले इस रीति से तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ना अपना ना दूसरों का। तो इसकी बात यह है कि सबका उपकार करने अगर हम निकलते हैं तो हमारी सामर्थ्य तो है नहीं, नहीं मेरे को तो सबका उपकार करना है। अब सबका उपकार करना है, इसमें अपना जो कर्तव्य था जहां, उसका उपकार नहीं कर पाते। भाई हम मन में आया कि मैं जगह जगह जाकर के प्रचार करूंगा। आर्य समाजियों में भी बहुत होता है ये बात, और दोष है हमारा भी।
वहाँ जाके उपचार करूँगा, प्रचार करूँगा, विदेश में जा कर के करूँगा, और घूम आए थोड़ा, कभी इधर और उधर, कभी कह दिया और कह कि मैंने विश्व भर में प्रचार किया है। और हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ हमारे आसपास के जो लोग हैं वहाँ कुछ है ही नहीं प्रचार, अपने परिवार तक में नहीं है, अपने परिवार को छोड़ के दूसरे परिवारों में लगे हुए हैं। तो इस रीति को महर्षि दोष युक्त बता रहे हैं भी ठीक है, हम जहाँ पर हैं पहले तो कर्तव्य वहाँ का बनता है, और फिर दूसरों के लिए अगर सामर्थ्य है, हम कर सकते हैं तो दूसरों के लिए भी करते हैं। तो लेकिन सब जगह जाएंगे तो कहीं के भी नहीं रह पाते। महर्षि दयानंद भी इस तरह से विदेशों में नहीं गए, भारत में ही काम करने को बहुत कुछ था, उतना भी नहीं कर पाए जितना होना चाहिए, कितने लोगों की आवश्यकता थी, जितना कर पाए उतना कर पाए। तो ऐसे में ये जो बहुत बाहर जा जा करके करना है, दूर दूर जाके करना है, ठीक है कि किसी ने बुलाया आवश्यक है चले गए, लेकिन ये प्रचार की शैली जो है वो ठीक नहीं है। तो वैसे ऐसा उनका भी कह रहे हैं। और एक उदाहरण से भी देखिए क्या स्पष्ट होता है। तो महर्षि ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे किसी के दो ही माता पिता सब संसार के लड़कों का पालन करने लगे। तो कोई व्यक्ति है बच्चा और उसके माता पिता हैं, दो माता पिता हैं, यानी दो जने हैं, तो वो अपने बच्चों का पालन न करके संसार के लड़कों का पालन करने लग जाए कि देखे नहीं सबका पालन करना चाहिए, सब बराबर है, हमें दूसरों की चिंता है। यानी परोपकार की जो अति होती है, मिथ्या ज्ञान जो होता है, वो कैसे घर कर जाता है वो बता रहे हैं कि मेरे को सबका पालन करना है, क्योंकि अपने ही बच्चों का पालन करेंगे तो ये तो स्वार्थ हो जाएगा, मेरे को तो परोपकार करना है, तो दूसरों का करने लगे, जबकि सामर्थ्य थी नहीं। तो दूसरों संसार सब संसार के लड़कों का पालन करने लगे, तो सबका पालन करना तो असंभव है, किंतु उस बात से अपने लड़कों को भी नष्ट कर बैठे, अपने बच्चों का भी पालन नहीं कर पाए, अपने बच्चों को भी नहीं सिखा पाए, ये दोष है। तो परोपकार भी बुद्धिपूर्वक और विवेक पूर्वक होता है, दान भी भी बुद्धिपूर्वक विवेक पूर्वक होता है, क्योंकि कई बार इसका भी नशा होता है व्यक्ति को, वो इससे इतना प्रभावित होता है, इतना मोहित होता है, और इसमें लोकेशना जबरदस्त काम करती है, बहुत अधिक रहती है। लोग कहेंगे देखो कितना परोपकारी है, कितना काम करता है, न अपना ध्यान रखा न अपने परिवार का ध्यान रखा, देखो सब जगह मारा मारा फिर रहा है, कितना निस्वार्थी है, इत्यादि इत्यादि। और लोग भी चढ़ा देते हैं और वो भी चढ़ जाते हैं, और इतना दुष्चक्र है वो कि व्यक्ति उसमें इतना आनंद लेने लगता है कि कितना कष्ट सह के भी करता रहता है और अपना नहीं करता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। तो महर्षि इस बात से संकेत देना चाहते हैं कि पहले जो अपना कर्तव्य है उसको पूरा करेंगे, उसके बाद में परोपकार करेंगे। अपने घर को संभालें पहले, अपने को संभालें पहले, फिर दूसरों के लिए करें, परिवार के लिए करें, फिर और आगे के लिए करें, मोहल्ले के लिए करें, आगे के लिए करें, देश विदेश के लिए करें, सामर्थ्य कर सकते हैं तो करें। लेकिन दूसरों को ठीक करने में अपना अगर बुरा करने लग गए, अपना ध्यान नहीं दिया तो बिगाड़ हो जाएगा। तो किंतु उस बात से अपने लड़कों को भी नष्ट कर बैठे, वैसे ही आप लोगों की गति है। अब इसमें ध्यान देना है कि भाई दूसरों के बच्चों के लिए हम अगर कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं, तो उनके माता पिता उनके लिए करेंगे, ये उनका कर्तव्य, वहां वो कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए करेंगे। हाँ, जहाँ किसी के माता पिता नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे अनाथ हैं और कहे, तो वहां जितना कर सकते हैं वहां करेंगे। तो अगर सभी दूसरों का करने लग जाएंगे तो अपने लिए कौन करेगा, और दूसरों दूसरों के लिए करते रहेंगे, कौन किसका ध्यान रखेगा, कर्तव्य जिम्मेदारी कहाँ रहेगी। क्योंकि जब परोपकार में आता है व्यक्ति तो वो तो बिना उसके उत्तरदायित्व के करता है, कभी यहाँ बोल दिया, कभी वहां कर दिया, कभी थोड़ा यहाँ दे दिया, कभी वहां दे दिया, और दे दिया तो दे दिया, और उसको कितना होता है नहीं होता है वो कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, पूरा कर भी नहीं सकता है व्यक्ति। जिम्मेदारी, दायित्व और कर्तव्य अपना होता है कि हम अगर उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने बहुत किया है लेकिन पूरा नहीं कर पाए तो भी हमारा दोष बन जाता है, ये दायित्व होता है। तो अपने दायित्व को छोड़ करके दूसरों के लिए जाओगे तो अपना भी कुछ नहीं होगा और दूसरों का भी नहीं होगा। तो ये दोष उस समय उनमें था, और आज आर्य समाज में भी ये बहुत बड़ा दोष है। बाहर बाहर के लिए करेंगे, दूसरों के लिए करेंगे, अपने लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, अपना कुछ पता ही नहीं लग रहा है। और जो अपने लिए लगे रहते हैं, अपने अंदर को ठीक करने के लिए, उनको कहते हैं आप प्रचार नहीं करते, आप बाहर नहीं जा रहे हो। तो अपना भी करना है, उसको पहले मुख्यता है, और फिर दूसरों के लिए जाने का प्रयास करें। हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं और हम दूसरों के बच्चों को सुधारने में लगे हुए हैं।
तो ये एक हमारे सबके लिए सीखने की बात है। महर्षि ने एक दृष्टि यहाँ पर प्रदान की है। आगे महर्षि कहते हैं कि भला वेदादि को माने बिना तुम अपने वचनों की सत्यता असत्यता की परीक्षा और आर्यवर्त की उन्नति भी कभी नहीं कर सकते हो। कभी कर सकते हो अर्थात नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप ये सत्य असत्य का निर्णय करोगे कि जो सत्य है वो लूंगा, असत्य है उसको छोड़ दूंगा, तो बिना वेद आदि को माने आप ऐसा कर ही नहीं पाओगे, गलत फंस जाओगे। जिस देश को रोग हुआ है उसकी औषधि तुम्हारे पास नहीं है, यानी भारत को रोग हुआ है, वो अवनति में है, उसकी दवा तो तुम्हारे पास है नहीं औषधि। और यूरोपियन लोग तुम्हारी अपेक्षा नहीं करते, और तुम सोचते हो मैं हम सब घर के भिक्षुक हैं, भारत में भी उपदेश देंगे और अंग्रेजों को भी सुधार देंगे। तो यूरोपियन लोग तो तुम्हारी अपेक्षा ही नहीं करते, तुमको पूछते कहाँ है वो। और आर्य लोग तुमको अन्य मतियों के सदृश समझते हैं, अन्य मत वालों के समान ही समझते हैं। तो अब भी समझकर वेद आदि के मान्य से देशोन्नति करने लगो तो भी अच्छा है, करना चाहिए ऐसा। और आगे कहते हैं जो तुम यह कहते हो कि सब सत्य परमेश्वर से प्रकाशित होता है, वो ये भी मानते हैं कि भाई हमारे अंदर जो सत्य है, हम सत्य और असत्य का विवेक कर लेंगे और जो भी सत्य है वो परमात्मा ही प्रकाशित करता है। तो वो अपने अंदर जो ज्ञान प्रकाशित हो रहा है उसको परमात्मा के द्वारा दिया हुआ प्रकाश समझते हैं, इसलिए उसको गलत भी नहीं मानते। तो बोले अगर जो तुम ऐसा कहते हो तो पुनः ऋषियों की आत्माओं में ईश्वर से प्रकाशित हुए सत्यार्थ वेदों को क्यों नहीं मानते हो? तो जैसे आपके अंदर ईश्वर प्रकाशित कर रहा है, तो ऐसा तो ऋषियों के अंदर भी प्रकाशित किया हुआ है। और महर्षि क्या लिख रहे हैं, ईश्वर से प्रकाशित हुए, ऋषियों की आत्माओं में ईश्वर से प्रकाशित हुए सत्यार्थ वेदों को क्यों नहीं मानते हो? तो परमात्मा ने ऋषियों के मन में, जो 4 ऋषि थे, उनके वेद को प्रकाशित किया था, तो उस सत्य अर्थ वेद को आप क्यों नहीं मानते हो? आपके अंदर जो है वो तो ईश्वर ने प्रकाशित किया, और दूसरों के अंदर जो ज्ञान हो रहा है वो ईश्वर ने प्रकाशित नहीं किया। अगर आप ईश्वर से प्रकाशित मानते हो तो या तो सबको मान लो, फिर तो सभी ठीक हो जाएंगे, गलत और सही सब ठीक होंगे, सब ईश्वर के द्वारा ही प्रकाशित है। लेकिन ऐसा नहीं, वास्तव में जो सत्य प्रकाशित किया गया और जो सत्य है वो मानना चाहिए। आगे कहते हैं हाँ यही कारण है कि तुम लोग वेद नहीं पढ़े और न पढ़ने की इच्छा करते हो, सोचते हैं कि बस हमारे अंदर जो ज्ञान आ रहा है वही सब कुछ है। ऐसा अन्य मत संप्रदाय वाले भी समझते हैं, और ऐसा अध्यात्म में उतरे हुए भी बहुत व्यक्ति समझते हैं। अपने अंदर जो आ रहा है मेरे को सीधा ईश्वर दे रहा है, बड़ी कृपा समझते हैं, मेरा ईश्वर से संबंध हो गया है। और होती अपने मन की बातें हैं, सोचते हैं कि नहीं ईश्वर ने दिया है, और उसको ऐसा सत्य मानते हैं और उसके अंदर दोषों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो कहते हैं कि यही कारण, और फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर वेद भी नहीं पढ़ेंगे, दर्शन भी नहीं पढ़ेंगे, बोले जी अंदर से ही ज्ञान आ रहा है हमारे को, तो वेद आदि शास्त्र पढ़ने की जरूरत क्या है? तो अंदर से जो ज्ञान आता है वो तो इतना भिन्न होता है, परस्पर विरुद्ध, कोई कुछ, कोई ध्यान करने वाला कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो अगर अंदर वाला सच होता तो ये सारे भेद क्यों है? सत्य तो ठीक ही होगा, एक ही होगा, विरुद्ध नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये कोई प्रमाण नहीं होता, ये तो अपनी मिथ्या भ्रांति है। समझ लेते हैं कि मेरे अंदर परमात्मा दे रहा है ज्ञान, और अपने आप को ठीक मान के बैठते हैं, इससे तो पता नहीं होगा, उन्नति नहीं होगी। और ऐसे लोग वेद और शास्त्रों को भी छोड़ देते हैं। तो इसलिए आगे कहते हैं महर्षि, क्यों कर तुमको वेदोक्त ज्ञान हो सकेगा, क्योंकि तुम न पढ़ते हो न पढ़ने की इच्छा करते हो। तो कितने भी हम साधना करने वाले हों, अंदर से ज्ञान आता हो, तो भी हमें उन ऋषियों का भी मान करना चाहिए जो कि बहुत ऊंची स्थिति में थे, ईश्वर से भी ज्ञान प्राप्त करते थे, स्वयं भी विवेक वाले थे, उनसे तुलना सदैव करनी चाहिए, और वेद से भी तुलना करनी चाहिए। हम कितना भी अंदर से पवित्र समझते हैं और अंदर ज्ञान आ रहा हो, ऊहा आ रही हो, सदा शास्त्रों से परीक्षा करनी चाहिए, प्रमाणों से तोल के। अगर उनसे विरुद्ध है तो 10 बार विचार करना चाहिए कि मैं कहीं गलत तो नहीं समझ रहा हूँ, और जो सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो गलत चीजें आ ही जाएंगी, और ऊपर से उस गलत को सत्य मानने का ऐसा जबरदस्त ताला लगेगा कि उसको खोल नहीं पाएगा, और पूरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तो ये 5वां बिंदु पूरा हुआ। आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।